अखबार भी लाई हूँ। सर, एक औरत है जो अपनी इसकी NGO है, वो अपनी वर्कशॉप में आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। कौन, मिसेस अमजद? जी सर। अच्छा, जाने दो उनको। वो और उनकी NGO खासी कोशिशें करते रहे कि उस किसी तरह से इस कॉलेज को हथिया लें, लेकिन नाकाम रहे अभी तक। आपको पता है इस कॉलेज की वैल्यू क्या है? 32 एकड़ ज़मीन है और इसका मेरा ख्याल है कि इसकी कीमत होगी तकरीबन 30 करोड़ रुपए। That's how valuable this piece of land is। इसलिए बहुतों की आंखें जो हैं वो लगी हुई है इस जगह पे। सर, साथ ही अली साहब और कुछ बड़े नाम और छपे हैं, और एक तरफ इल्ज़ामात और एक तरफ हुकूमती तरदीद। अच्छा, और कुछ? तो ऐसा करते हैं कि हम आज T.S. Eliot को पढ़ते हैं, आपके कोर्स में है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। बड़ी ज़बरदस्त नज़म है, निकालें आप लोग बुक्स वगैरह। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. T.S. Eliot is one of the most important poets and critics. क्यों? ये खत किसका है? मेरा? फ्रॉम इंग्लैंड? किसका हो सकता है? नताशा की माँ? रोशनी। सनम, ये खत मैं दिल के हाथों मजबूर होकर लिख रही हूँ। अली के घर का फ़ोन शायद ख़राब हो गया है। पिछले दिनों फ़ोन भी इंतहाई मजबूरी की सूरत में करती रही हूँ, लेकिन लगता है अली मेरे नाम से भी नफ़रत करता है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहरहाल मुझे ना चाहते हुए भी अली को फ़ोन करने पड़े ताकि वो मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं वादा करती हूँ कि अली से या नताशा से कोई ताल्लुक नहीं रखूँगी। मेरी मुश्किल का हल सिर्फ अली ही के पास है। वो चाहे तो मैं दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ सकती हूँ। सनम, प्लीज़ आप ही अली से कहें, शायद वो कुछ कर ले। बहुत चाहते हैं आपको, तभी तो मुझे भुला देने में कामयाब हुए हैं। प्लीज़ अली से इस सिलसिले में बात करें। नताशा को बहुत प्यार के साथ, नताशा की माँ रोशनी। जी सनम। अली, आपसे बहुत अहम बात करनी है। मैं वहाँ आऊँ या आप यहाँ आएंगे? नहीं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा करो तुम क्लब आ जाओ। नहीं, मम्मी और नताशा को मैंने लंच पे बुलाया है, तुम भी आ जाओ। नहीं अली, ये बात मैं उनके सामने नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा तो मैं आता हूँ। चलो ठीक है भाई, तुमने अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से निभाई है, यही काफ़ी है।
माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन ये सिलसिला अब यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन जो कुछ आप लोग कर सकते थे वो आपने कर लिया। सर अगर आप ऊपर बात कर लें तो चौधरी साहब बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं जो असल मुजरिम हैं। बात तो ठीक है, आज अखबार में भी अच्छी खासी लंबी लिस्ट छपी है, लेकिन चौधरी बात तो बताओ, वो हमारे दामाद अली सलमान के बारे में तुम्हें और क्या क्या मिला है? सर सच्ची बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा बेईमान हो गया था। काश मैं ये ना जानता कि अली सलमान आपका दामाद है। तो बस सच्ची बात ये है सर कि आपके रिश्ते की वजह से मैं कुछ ज़्यादा उससे पूछ नहीं सका। That's very bad। मैं तुम्हारी इस बात से खुश नहीं हुआ। तुमने मेरी वजह से सारी सोसाइटी के साथ ज्यादती की है। अल्लाह पाक सही कहता है, हमें असल मुजरिमों तक पहुंचना है, चाहे वो किसी का दामाद ही क्यों ना हो। कोई सावी वंग माया, सावी वंग माया, शाला हुसन नसीब होवी मेरा पतला पतंग माई। बहुत अच्छे। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। कोई उड़दा जहाज आया, कोई उड़दा जहाज आया, उड़दा जहाज। वन्ने गुलकार किसको कह रहे हो तुम? जहाज जहाज। तो यार मैं तो गाना गा रहा हूँ यार। ओए गाना ऐसे गाया जाता है कि किसी को भी तुम जो है ना चोट लगाते रहो। नहीं यार ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं गाना गा रहा हूँ, आपको वैसे ही महसूस हुआ। तुम हमको छेड़ रहे हो? नहीं नहीं, छेड़ने वाली कोई बात नहीं यार। ओए तो तुम्हें गाना ऐसे गाया है तुमने, तुम्हें क्या पता कि हम जब ये लगाते हैं हम क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सुनते हैं। तुमने कभी जानब यार सुर देखे? नहीं सुर देखे तो नहीं, सुने हैं मैंने। ये लगाओ जरा। और नहीं यार क्या कर लगाओ और नहीं गाने एक कांच लगाओ। और नहीं यार मैं ये नहीं लगाता यार, ये नहीं। ओए इसका एक कांच लगाओगे ना तुमको एक नहीं 15 सुर नजर आना शुरू हो जाएंगे। तुम ये गाना वाना छोड़ दोगे, पागल हो जाओगे। कोई उड़ता जहाज आया, कोई जहाज फोकर के मुंह वाला। अच्छा, कोई सवाल करना है तुमको मुझसे? No, I'm not interested. अच्छा, यानी तुम्हें मेरी जात में कोई इंटरेस्ट नहीं है? न मेरे बारे में कोई चीज तुमको खुश करती है न नाराज? यू टोटली इनडिफरेंट। ठीक है, ऐसा है तो ऐसे ही सही। आप गलत ना समझें अली, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी अगर नौशीन को इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप मदद कर लें। औरत ज़ात है और अपनों से दूर क्या कर रही होगी वो बेचारी। What do you want me to do? Bring her over here? अगर आपको नौशीन की ज़रूरत महसूस होती है तो बुला लें। I don't mind। आखिर वो बेचारी नताशा की माँ है। You know, वो औरत सब कुछ करने के बाद भी बेचारी है और मैं इविल, मैं बुरा आदमी हूं, कारखानेदार हूं, बुरा हूं सबकी नजर में, तुम्हारी नजर में, तुम्हारी कजन की नजर में, तुम्हारी माँ की नजर में। हाँ तो ये कि मेरी अपनी मम्मी भी मुझे बुरा आदमी समझती है। खैर मैं विलन्स और हीरोज में बिलीव नहीं करती, दूसरों का आप जाने। मेरा ख्याल है कि आपको नौशीन की मदद कर लेना चाहिए। तुम बजाय इसके कि नाराज हो
तो उसकी मदद करना चाहती हो। ओहो, ताज़ा गज़ल ये नज़म भेजी जा रही है अपने कज़न को। क्यों, क्या कुछ गलत किया मैंने? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ गलत किया तुमने? नहीं, आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था। अगर ठीक नहीं तो बता दे। फजूल बातें नहीं करो, कहो तो मैं भिजवा देता हूँ। भिजवा दे तो अच्छा होगा। और नौशीन? नौशीन को पहले समझ लेना चाहिए था सनम। खैर देखो, मैं कुछ करता हूँ। वैसे उसकी दी हुई खुशियां तो मैं भुला नहीं सकता। बहरहाल क्या फायदा है पुरानी बातों को याद करने से। रियासत, बीबी जी के मामू जान के आगे दो। ओके? मैं चलता हूं। हेलो, हाँ जहान, मुझे तुमसे मिलना है। ये बताओ, आज मुझसे मिल सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अजीम भी होंगे। जहान, वो तो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ हो। इट्स वेरी पर्सनल। बताओ कहाँ आना होगा मुझे? अस्पताल? नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुद कलेक्ट कर लूँगी। आज तुम्हारे बारे में कुछ खबरें सुनी हैं, उसी के मतलब तुमसे बात करनी है। ओके, बाय। ओके। सर, सारे आपका प्रिंसिपल के ऑफिस में इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? सर, ये तो सरप्राइज़ है। उम्मीद है आप सरप्राइज से नफरत नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं नफरत नहीं करता। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। असल में लड़कों ने एट द 11th आवर हमें बताया, हमको एहतमाम ही नहीं कर सके, फिर भी कुछ ना कुछ तो हस्बे दस्तूर होना चाहिए। ऐसा कीजिए, ये
अदना सा तोहफा हमारी तरफ से कबूल किए। तालियां बजाई भाई। आइए सर प्लीज आइए। सर ये हम सब दोस्तों ने मिलकर कुछ चंदा जमा किया और उसके बाद एक छोटा सा केक लेकर आए। ये हमारी खलूस, हमारी मोहब्बत आपके लिए। और सर ये केक काटने से पहले एक शर्त है हमारी। यार मैं कसाब हूँ जो इस बेचारे को काटूँ क्या? सर एक छोटी सी शर्त है। शर्तें वर्तें मैं नहीं लगाता, रिक्वेस्ट आप कर सकते। और ये इंग्लिश की बजाय सालगिरह का गीत किसी और ज़ुबान, उर्दू, पंजाबी, बलोची, बरावी वगैरह में नहीं गाया जा सकता? सर अजीब लगेगा, अभी इंग्लिश की 10 मिनट लंबी क्लास से होकर आ रहे हैं। अच्छा चले सर आपको फोक गीत सुना। चले पहले फोक गीत हो जाए। आए सर प्लीज बैठिए। शमीर साहब आए। इत्तेफाक से मुझे यही वाला केक मना नहीं है। मेरे ख्याल में मेरे हाथ से कड्डन वल सो सोना सांवला, कड्डन वल सो सोना सांवला, वतन साडे गरीबां दे। कड्डन वल सो सोना सांवला, कड्डन वल सो सोना सांवला, वतन साडे गरीबां दे। सोना सांवला मुख न मोड़ी, ओए सोना सांवला, सोना सांवला, सोना सांवला मुख न मोड़ी, लगी हुई प्रीत जानी तू न तोड़ी। बहुत अच्छे। आओ। अच्छा चलो बात। नुमानी क्या हुआ? खैरियत है? देख ले, आपके कहने पे पुलिस ने बाजू तोड़ दिया। नुमान मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। यही तो मसला है सर। बहरहाल सालगिरह मुबारक हो आपको। और तोहफा तो मैं नहीं ला सका, लेकिन एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ अपने चचा और अपनी तरफ से। बोलो। सर आप बस करें, अब तक जो कुछ हुआ वो काबिल बर्दाश्त था, लेकिन इससे आगे ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है, जो सब के लिए काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। नोमी तुम्हारे चचा मलक मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं धमकियों में आ जाऊंगा? सर ये धमकी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप डरते वरते नहीं, लेकिन आने वाले हालात दिलेर और बुज़दिल सबको उड़ा कर रख देंगे, जला कर रख देंगे। लिहाजा आप भी अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दें। इस पुलिस वाले को तो हम खैर कुछ कर ही लेंगे, और अगर आपके ख़ानदान के करतूत हम सबके सामने ले आएँ तो आपके पाँव इस कॉलेज में ना टिकें। जाओ वो सब कुछ करो जिसके तुम अहल हो। मैं तो ये सोच के तुम्हारी तरफ आया था कि शायद तुम सुधर गए हो। सर सुधरने की ज़रूरत तो आपको है, जो कि इन मासूम लड़के लड़कियों की जानों से खेल रहे हैं। नोमी मैं
मुस्कुरा के तुमसे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को तुम्हारी नीयत का पता चल गया ना तो हड्डियां तोड़ देंगे वो तुम्हारी। लिहाजा जाओ, शाबाश। हेलो। सुनो, तुम आज मामू के क्यों नहीं चली जाती? क्यों? ऐसे ही, कई दिनों से तुम गई नहीं हो। अली, मैंने आपको कहा ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी, ना अपने घर और ना मामू जान के घर। हालांकि आज के दिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। क्यों? क्या अहमियत है? छोड़े अली, जाने दें। आप मुझे बताएं, आपने नौशीन का क्या किया? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन करता हूं। तुम चली जाओ। अली, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा ना, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, और दोबारा मत कहिएगा प्लीज। मुबारक हो जहान। कमाल है, तुम्हें ये दिन याद रहा? इस फूल को अपनी तमाम गुज़िश्ता बर्थडेज का तोहफा समझकर कबूल कर लो। क्या बात है माहिन, तुम्हारी आंखें। जहान, I'm very sorry। मुझे उस वक्त तुम पर और अपने आप पर एतमाद करना चाहिए था। दिल तो कहता था कि मैं गलती पर हूँ, लेकिन जहन पर डैडी का असर बहुत था, और मैंने खुद घर बार और सिक्योरिटीज के चक्कर में पड़कर ट्रेन मिस कर दी। रहने दो माहिन,
तुम सलामत हो और मैं ठीक हूँ, यही काफ़ी है। मुझे पता है कि मेरा भला चाहने वाली एक दोस्त मौजूद है और तुम भी जानती हो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत अच्छा गोल्फ खेलने लगे हो। हमने तालियां बजा रहे थे, तुमने सुना नहीं है? हाँ माँ, ये आप मेरे से जहाँ को दे दीजिएगा। अली वैसे ये ख़त अगर तुम खुद उसे देते ना तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। मम्मी नहीं, आप मेरे से ले जाएं और वो तोहफा जो घर पे रखा है वो भी ले जाएं मेरी और सनम की तरफ से। अली मैं कल सुबह चली जाऊंगी। कहाँ? पहाड़ों पर, और कहाँ? You know, this is that time of the year. Of course. लेकिन जाते जाते मैं तुमसे नौशीन के बारे में ज़रूर जानना चाहती हूँ। मुझे क्या मसला है? क्यों, सनम ने कुछ कहा आपसे इस बारे में? अली तुम मेरे बेटे हो, सनम तो अभी आई है और तुम जानते हो कि मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बच्चों को कंट्रोल करती है। I know मामा। बेटा फिर भी तुमने। मम्मी कुछ अच्छी बात होती बताने की तो आपको जरूर बताता। मैं अपनी हार, शर्मिंदगी, पशेमानियां आपके साथ नहीं शेयर कर सकता और आप डैडी भी नहीं रहे। चलो 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 खैर अली, लेकिन इस वक्त तो शेयर कर सकते हो ना। बिल्कुल करूंगा मम्मी, मैं खुद सोच रहा था कि आपसे बात करूं। अली बेटा, जहान इज अ जेंटल सोल, प्लीज उससे अच्छी तरह से बिहेव करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम उसे कोई गलत बात कर दो। मम्मी थोड़ा सा एतबार मुझ पे भी कर लिया कीजिए। मेरी जान, मेरे पास तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। जहान बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चे तो तुम हो। दादी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? जहान, तुम्हें तो मालूम है मैं एक ब्लंडर कर चुकी हूँ और इस वक्त ऐसे चौराहे पर हूँ। हाँ माहिन, सब कुछ मेरे सामने है। क्या बात है? कह देती हूँ जहान, क्या तुम मुझे यहाँ रोकना चाहोगे? माहिन क्या कह रही हो? तुम्हारी एक जिंदगी है, घर है जो वक्ती तौर पे टूटता हुआ महसूस होता है, लेकिन जुड़ सकता है, ठीक हो सकता है। फिर हारून है, वही एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। मैं तो पहले ही जितना रिस्की हूँ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा गैर महफूज होगी किसी की भी जिंदगी मेरे साथ। माहिम, सच्ची बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जहान, चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारे इस जवाब से रिकवर कर लूंगी, लेकिन
प्लीज तुम ऐसा ना करो, जिंदगी बहुत तन्हा हो जाएगी। माहिन, ये जो अकेलापन है ना, इसे सिर्फ एक बामानी जिंदगी खत्म कर सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको अकेले ही चले जाना होता है। लेकिन जहान, ये फलसफियाना अकेलापन किसी कंपेनियन के साथ भी तो खत्म किया जा सकता है। माहिन, फहज ने ये खामखा तो नहीं कहा है ना कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और मेरी कज़न सनम भी कहती है कि मुसाफिर दिन, मुसाफिर हैं ये रातें, सफ़र में हैं मुसाफिर दिल की बातें। तो असलन तो एक सफ़र ही हुआ ना। मेरा ख्याल है तुम्हें अजीम को एक और मौका देना चाहिए। सनम वाकई बहुत सेंसिटिव शायरा है। चलें? उसे भी आज ही अपनी सालगिरह वाले दिन गायब होना था। और देखें, ये सनम और अली भी नहीं पहुंचे अभी तक। मैंने ये सोचा था कि आते ही आप सब लोगों की मौजूदगी में अपनी हमाकत की माफी चाहूंगा। वालेकुम अस्सलाम। किस बात की माफी अंकल? बेटा, ये खुशी का दिन है, मैं इसे गंभीर बातों की नजर तो नहीं करना चाहता। बस तुमसे माफी मांग के अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने बताया था, जहान ने नहीं। वैसे भी आज की खूबसूरत दिन जब मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आया था, मैं तमाम मुजरिमों को माफ कर देता हूँ। सालगिरह मुबारक हो बेटे। आओ केक काटो। सबकी तरफ से मुबारक हो। चलिए जनाब, केक काटिए। आइए। चलें जी। ये ना पूछे कौन सी सालगिरह? ये पूछे नहीं, पहले बहुत इंतजार करवाया। तो प्लेट देना यार अब्दुल्ला। आंटी आप कहाँ हैं? पहाड़ों पे? केक लीजिए। केक लें और वापस आ जाएं। तुम्हें सोचे भी नजर आती हैं जहाँ। केक लें। हाँ, मैं वही थी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। खबरदार, जो दूसरा पीस किसी और को दिया, महमूद को भी नहीं और सलीमा को भी नहीं, है मेरा हिस्सा है। चलिए आप। थैंक यू बेटे। प्लेट भी लें। थैंक यू बेटे। सालगिरह मुबारक। थैंक यू। अंकल। मुबारक हो बेटा। थैंक यू। सालगिरह भी और बहुत सारी कामयाबियां भी। थैंक यू। जहान, सनम ने तो आना नहीं था, इसलिए कि वो तुमसे, महमूद साहब से और अहमद यार भाई से नाराज़ है। हाँ, अली में आने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। हाँ, निताशा उनको रिप्रेजेंट करने आई। जहाँ अंकल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यानी आज के दिन बहुत साल पहले आप भी छोटे से एक बेबी थे। ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू। मुसाफिर
बर्थडे। थैंक यू। यानी आज के दिन बहुत साल पहले आप भी छोटे से आज के दिन बहुत साल पहले आप भी छोटे से बेबी थे। आज के दिन बहुत साल पहले आप भी छोटे से बेबी थे। आप भी छोटे से बेबी थे। सनम, ये क्या चक्कर है? ये मेरा कोट तुमने कहाँ से चुराया? क्यों, अच्छा लग रहा है ना? कोट तो अच्छा है।